अस्सलाम वालेकुम. I hope everyone's doing great. Moving की वजह से I've been super busy, एक के बाद एक काम. तो अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं. हम लोग अभी यहाँ पे एटलीस्ट कोई 1-2 हफ्ते हो गए हमें, और अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह सारा घर सेट हो चुका है. एंड आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज बहुत 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 अच्छा लग रहा है. मुझे बहुत सारे मैसेज आए इंस्टाग्राम पे कि होम टूर कराएं, होम टूर कराएं, होम टूर कराएं. तो मैं होम टूर कराऊंगी. आई जस्ट वांट कि उससे पहले एक एक चीज़ बस बिल्कुल रेडी हो और परफेक्ट हो. जैसे कि यू नो पूरा घर, मेरा बच्चा करने वाला था नींद में, करवटें ले रहा था थोड़ी सी ऐसे. तो आई वांट कि कोई भी चीज़ मिसिंग ना हो. जब पूरा A to Z कंप्लीट हो जाए तब मैं होम टूर करूँगी इंशाल्लाह. अब माय जो पूरा अपार्टमेंट है, पूरी बिल्डिंग है, एवरी सिंगल थिंग टुगेदर, एंड इट्स रियली नाइस. माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है. और आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट अनदर थिंग. कल जो है आ रही हैं मामा और डैडी. अनिया आएगी स्कंथॉर्प से, और आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज फर्स्ट टाइम मेरे घर आ रहे हैं. तो मैं बेसिकली दावत तो खैर नहीं, लेकिन आई वांट टू कॉल इट दावत बिकॉज इट इज़ गोना बी वेरी फैंसी, एंड आई विल डू माई बेस्ट कि मैं बहुत ही अच्छा करूँ. मामा से मैंने जो पूछा था, मामा ने बोला उनको पुलाव खाना और दाल खानी है. और डैडी मेरे, जैसे कि मैंने बताया था कि कोई फरमाइश करते हैं, उनके लिए मैं प्रॉन कढ़ाई बनाऊंगी बिकॉज आई नो ही लाइक्स प्रॉन्स. तो कल तलहर में जाके सारी शॉपिंग कराए हमने. और बस अब मैं आज से थोड़ी सी प्रेप कर दूंगी बिकॉज आज से मैंने शुरू किया है काम. टुडे वाज माय फर्स्ट डे एट माय न्यू जॉब. और मेरी जो जॉब है बेसिकली वो वही है जो मैं वहाँ पाकिस्तान में करती थी. आई हैव एक्सपीरियंस इन सेल्स एंड मार्केटिंग लाइक आई सेड. तो आई वांटेड टू उसी फील्ड में जाऊँ मैं, ताकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो, तो आई गेट अ गुड जॉब. तो आज फर्स्ट डे था. आज तो खैर ट्रेनिंग थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे. तलहा उठा था सुबह को बिकॉज कि आज इस हफ्ते जो शिफ्ट है वो है 4 to 11. तो मीन्स वो लाइक दोपहर में जाएगा और फिर रात को वापस आएगा. तो मैं गई थी तकरीबन कोई 12 बजे. तो मैं उठ गई थी लाइक तकरीबन कोई 10 बजे तक. तो फिर मैंने तलहा को नाश्ता बना के दिया और फिर तलहा उठा. हम दोनों गए. तलहा वेंट टू ड्रॉप मी एट वर्क. मतलब हम लोग, इट्स एट अ वॉकिंग डिस्टेंस, 15 मिनट दूर है. तो हम दोनों पैदल करते हुए सुबह को बातें करते हुए गए. पैदल चलते हुए सुबह को बातें करते हुए गए और बहुत अच्छा लगा. इट वाज ग्रेट. He's been very supportive and excited, and he's hyped me up, and it's a great feeling, alhamdulillah. उसके बाद फिर मैं जब वापस आई थी, बिकॉज मैं जल्दी आ गई थी घर. आज तो फर्स्ट डे था इसलिए. तो वापस आई तो फिर तलहा जा रहा था काम पे. तो फिर उसको सी ऑफ किया. फिर बैठ के मैंने थोड़े बहुत काम किए घर के, सफाई, गोश्त डिफ्रॉस्ट किया था कि अभी से मैं चाहूँ थोड़ी सी मील प्रेप कर दूँ, मैरिनेशन वगैरह कल की दावत के लिए सारी चीज़ें कर दूँ मैं. तो इसलिए वीकेंड पे हमने बहुत ही, हमें बेसिकली मैं तला से बात की थी और मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हम वीकेंड पे हमेशा कुछ ना कुछ प्लान करते थे कि हम लोग यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ये करेंगे. इस वीकेंड हमने सिर्फ और सिर्फ सफाई किया, बस पूरा घर. बिकॉज हमने लाइक सब कुछ डब्बे वब्बे निकाल के जो पैकिंग के थे, थोड़ा बहुत जो फर्नीचर डिस्कार्ड करने वाला था, देने वाला था, उसको हमने सॉर्ट किया है. फिर हम दोनों ने, मतलब कोई एक्सेलेंट कोई हमारी पार्टनरशिप थी माशाल्लाह. मतलब वी बोथ स्प्लिट कि एक बंदा डस्टिंग कर लेगा, एक बंदा वैक्यूम कर लेगा, एक बंदा ये कर लेगा. मतलब कि हमने पूरी जो है लाइक काम वाम हमने स्प्लिट किए. और फिर हमने पूरा वीकेंड, फ्राइडे बेसिकली क्या हुआ था कि फ्राइडे को मैंने काम शुरू कर दिया था खुद. तलहा वाज एट वर्क. तो तलहा के आने से पहले मैंने काम शुरू किया हुआ था. काफ़ी हद तक हो गया था, लेकिन फिर मेरी दोस्त का फ़ोन आया जो मेरी बचपन की दोस्त है कि भाई बाहर चलते हैं. तो तलहा जो है वो काम से घर आके सो गया था. तो ही वाज रेस्टिंग. तो मेरी दोस्त का फ़ोन आया कि बाहर चलते हैं, मैं और उसके सारे बहन भाई. तो मैंने बोला सही चलते हैं. तो तलहा वो स्लीपिंग. तब तक मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाए, खाना वाना खा के मॉल कॉफ़ी करके हम लोग घर आए हैं. फिर मैं, तलहा और मेरी दोस्त और हम उसका बहन भाई हम लोग घर पे बैठे हैं. हमने चाय पी है, बिल्लियों के साथ खेला, हमने बातें की हैं. तो फ्राइडे नाइट वाज गुड, बट दैट वाज द ओनली वीकेंड दैट वी हैड, बेसिकली वीकेंड वाला वीकेंड. सैटरडे को हमने पूरा दिन लग के काम किया है, सफाइयाँ की हैं, फर्नीचर सॉर्ट किया है, थोड़ी बहुत जो टेबलें बनाने वाली थी वो हमने बनाई हैं, और पूरा घर बेसिकली रेडी किया. डेकोरेशन मैंने बोला था कि जब तक हमारे पास सारे पार्सल्स आए हुए थे वो रिसीव किए हैं सब कुछ. तो मैंने कहा था एक दफ़ा पूरा घर साफ़ हो जाए, फिर जो नई चीज़ आई जैसे कि मैट्स हैं या कुशन्स हैं या डेकोरेशन है, वो हम लोग सफाई के बाद खोलेंगे. तो फिर हमने दोनों ने मिलकर घर साफ़ किया सैटरडे को. उसके बाद जो रह गया संडे को हमने फिर वो किया है दोनों ने फिर से. फिर हमने सारी चीज़ें खोल के लगाई हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हाउस लुक्स अमेजिंग. थोड़ी देर के लिए बैठा, हमने फिर मैच वैच देखा, चाय पी, वी हैड अ गुड डिनर. और फिर हमने आराम से बैठ के थके हुए हम लोग कहीं भी नहीं गए. हम लोग बस सौदा लेकर आए, हमने मैच देखा, काम वाम ख़त्म किया, फिर हमने सुकून से बैठ के खाना खाया और हम लोग फिर सो गए.
तो वी स्पेंड द इंटायर वीकेंड क्लीनिंग। और क्लीनिंग के अलावा हमने क्या किया, हमारे जो 2 बच्चे हैं, ये बिल्लियाँ हमारी, ये साइमन है जो पता नहीं कैसे सो रहा है, छोटा सा बेबी है मेरा, और ये सिनेमन है, ये भी सो रही है। इन दोनों बच्चों को हमने नहलाया है, दोनों ने, तलहा और मैंने मिलके, एक ने नहलाया, एक ने सुखाया, फिर बार बार ब्रश करके इनको कॉलर्स बना के इनकी फ्ली वाले पूरा घर साफ़ करके इनको भी साफ़ कर दिया हमने, ताकि लाइक यू नो पूरा सब कुछ साफ हो। तो दैट वाज आवर वीकेंड, इट वाज ग्रेट। आज मेरा फर्स्ट डे था एट माय न्यू जॉब, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज ग्रेट। अब मामा डैडी आ रहे हैं तो मैंने फिर छुट्टी ली उस दिन के लिए। तो बस आई एम रियली एक्साइटेड और आई कांट वेट टू सी मामा, आई कांट वेट टू सी डैडी। मुझे इतना अच्छा लग रहा है बिकॉज मैंने मम्मा को बोला था मैं आपको वीडियो पे घर नहीं दिखाऊंगी, आप आ ही रही हैं तो मैं आपको डन करके बस दिखाऊंगी। अब लास्ट चीज़ रहेगी वो है बालकनी, वो इंशाल्लाह मैं कल में करूँगी। और बस फिर खाने वाने पकाने, दावत मम्मी से, क्योंकि उसके बाद आएगा होम टूर इंशाल्लाह। आज मैं बस इंशाल्लाह सारा घर डन करूँगी। सफाई मैंने अभी तक की नहीं है, वहाँ बहुत सारे जो डब्बे वब्बे हैं, नए पार्सल्स वो आए हुए हैं। मैंने बोला है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने ऐसा प्लान किया है कि पहले मैं पूरा घर लाइक पूरी चीज़ें अपनी जगह पे रख के सब कुछ सेट करके कच्चा वच्चा निकाल के फिर मैं एक दफ़ा प्रॉपर डीप क्लीनिंग करूँगी। प्रॉपर डीप क्लीनिंग करके उसके बाद जब पूरा घर साफ़ हो जाएगा, फिर हर जो नई चीज़ें आई हैं जैसे कि प्लांट्स हैं, डेकोरेशन है, मैट वैट, ये सारी चीज़ अपनी जगह पे रखूँगी। देन आई मूव टुवर्ड्स डेकोरेशन। और फिर तलहा आ जाएगा तकरीबन कोई 5-6 बजे, और फिर हम दोनों बिल्लियों को नहलाएंगे ताकि पूरा घर भी साफ़ हो, बिल्लियाँ भी साफ़ हो। खाना आई डोंट नो कि मैं बनाऊँगी या नहीं, बिकॉज आज बहुत सारे काम हैं एंड दैट, ताकि एवरीथिंग इज़ डन बिफोर वेडनेसडे, मम्मा डैडी की दावत से पहले, बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड। मेरे अम्मी अबू फर्स्ट टाइम मेरे घर आ रहे हैं एंड यू नो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। लास्ट वाला जो घर था मेरा, जो दूसरे शहर में था, व्हेन आई मूव्ड शादी के बाद, वो वाला वो देख नहीं सके, लेकिन आई रियली विश दैट दे वुड हैव सीन दैट प्लेस टू। लेकिन खैर दिस वन इज़ अल्हम्दुलिल्लाह वे बेटर एंड आई एम ग्लैड दैट देयर कमिंग फाइनली। और मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। रोज़ मम्मा को मैं फ़ोन करके शूट पर तंग करी होती हूँ, उनसे बात करी होती हूँ, मम्मा बस इतने दिन रह गए हैं और क्या खाना है, ये भी खाना है, कुछ और बताना चाहिए तो, या कुछ और बनाऊँ मैं, तो वो कहते हैं कि मज़ा आ रहा है। आई एम एक्साइटेड, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और बस आज डीप क्लीनिंग एंड आज हाउस फाइनल डन। जब भी कोई किटन पंजे अपने यूं दबाता है, इसका मतलब ये है कि इन वे देयर मिसिंग देयर मॉम, बिकॉज जब भी छोटे होते हैं और अपनी माँ का दूध पीते हैं तो ये पेट पे जो है ना यूं का एक तरीके से करते हैं वो। तो बिकॉज ये छोटा है, सिर्फ 2-3 महीने का है, आई एम गेसिंग ही इज़ मिसिंग हिज मॉमी एंड दिस ब्लैंकेट इज़ वेरी सॉफ्ट, तो मे बी ही जस्ट वांट्स सम मिल्क बट ही इज़ टू ओल्ड फॉर दैट। मेरा बच्चा, अल्लाह। और कुछ बिल्लियों को सर पे बहुत ज़ोर से प्यार करवाने का शौक़ होता है, तो वो और अपना सर मलती हैं हाथ पे, जैसे कि ये करो, करके दिखाओ सामने, ये गिर ना जाना, बस बैलेंस ही ना आउट हो जाए तुम्हारा। बुप, बहुत प्यारा है बहुत 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 प्यारा है। ये वाली बिल्ली वो बिल्ली है कि मैं पिक्चर्स देखती थी इंस्टाग्राम पे और सिर्फ सोचती थी कि कभी मैं देख लूँ। एक स्कॉटिश फोल्ड ब्रीड का नाम है ये, और बहुत पसंद है मुझे। मैं दिन में आई थिंक कोई 100 दफ़ा तल्ला को वीडियोस भेजती थी मैं कि ये वाली बिल्ली देखो, ये वाली बिल्ली देखो, ये वाली बिल्ली देखो। एंड आई कांट बिलीव कि आई हैव अ स्कॉटिश फोल्ड टुडे। इट्स द बेस्ट फीलिंग एवर। इतना प्यारा है। और तुम्हें यूट्यूब फैमिली से मिलवाएं, मामा की यूट्यूब फैमिली आई है, बोलो हेलो, बोलो बोलो बोल के जो आवाज़ें आ रही हैं, बोलो बोल। अच्छा, स्कॉटिश फोल्ड ब्रीड का नाम इसलिए तो क्योंकि जो कान होते हैं वो फोल्डेड होते हैं, लाइक बैठे होते हैं, खड़े कभी भी नहीं होता है। अच्छा, ये बहुत प्यारा बच्चा है। जब ये अभी आया था तो ये बहुत डरा हुआ था, थोड़ा सा दरवाज़ा खुल जाए, खिड़की बंद हो जाए, सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसकी आवाज़ आ जाए थोड़ी सी भी तो फ़ौरन ये चौंक जाता था, एंड ही यूज्ड टू गेट वेरी स्कैर्ड। अब जाके बहुत मुश्किल से
ये जो है ही इज़ गेटिंग कंफर्टेबल, मेरे पास आता है और प्यार कर रहा है मुझसे और पर कर रहा है। पर जो बिल्लियाँ गोल 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 की आवाज़ निकालती हैं उससे बोलते हैं। इसका मतलब ये कि जो कैट है वो कंफर्टेबल है, रिलैक्सड है और एक तरीके से आपको अफेक्शन शो कर रहा है, इसलिए। तो थोड़ी सी बेचारी ने मार खा ली सिनेमन ने, बिकॉज सिनेमन थोड़ी सी फाइस्टी हैं, शी इज़ अ बिट रफ, शी इज़ एक्सप्रेसिव इन हर ओन वे। तो बेचारे की जो आंख छोटी सी है उस पर थोड़ा सा वो है। लकीली मेरे जो कराची में वेट थे जिनके पास जाती थी मैं, डॉक्टर यूनिस जो होते हैं एनिमल केयर हॉस्पिटल में, जो समामा की गुलशन में बिल्कुल सामने है, ही इज़ द बेस्ट वेट आई हैव एवर बिन टू, बिकॉज मेरे पास बिल्लियाँ सारी ज़िंदगी रही हैं, लेकिन जो ये वाले वेट हैं ये माशाल्लाह ही इज़ एन एक्सेलेंट वेट एंड ही इज़ वेरी 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 क्वालिफाइड, वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड अ ग्रेट पर्सन इन जनरल, ग्रेट विद एनिमल्स, ग्रेट विद पीपल, और जब भी मैं उनके पास गई उन्होंने हमेशा मेरा पॉपी को ले गए इमरजेंसी के लिए वहाँ पे, ही इज़ जस्ट एन इनक्रेडिबल वेट, इनक्रेडिबल। तो ये बाय द वे मलिक राज जो हैं बेहरडाम वाले, उनके पर्सनल वेट हैं, विच मीन्स दैट ऑल ऑफ हिज टाइगर्स एंड लायंस एंड ऑस्ट्रिचेस एंड गॉड नोज व्हाट एनिमल्स, ये उनको ट्रीट करते हैं बेसिकली। खैर, तो उनका मेरे पास उनसे मेरी व्हाट्सएप बात होती रहती है वेन एवर हैव एन एनिमल कंसर्न। तो उनसे मैंने पूछा है क्या कहते हैं कि सिनेमन इसको मारा है, तो टू अवॉइड एन इन्फेक्शन मैं क्या करूं, बिकॉज अभी इसको रजिस्टर नहीं करवाया वेट से, कल परसों ही तो आएगा। तो उन्होंने मुझे बोला है कि लकीली बिकॉज मेरी लेजर आई सर्जरी हुई है अभी रिसेंटली, तो मैंने ड्रॉप्स मेरे पास थे जो भी होते हैं 2-3 थे, तो मैंने उनकी पिक्चर भेजी, उन्होंने बोलते हैं हाँ ये वाले ड्रॉप्स डाल दें, दो सुबह 2 शाम। और अभी आई थिंक मैंने एक दफ़ा ही डाले हैं और इसकी आंख बहुत बेहतर हुई है माशाल्लाह। तो इट्स अ ब्लेसिंग हैविंग सच अ क्वालिफाइड वेट, लाइक someone that so you can get advice and help and everything. तो I really really appreciate it, और अभी बेहतर भी हो गया है, और अभी इनकी दोस्ती कराएंगे हम तलहा और मैं मिलके इसकी और सिनेमन की सेकेंड राउंड। बाय द वे बिल्लियाँ जो होती हैं वो बहुत ही अच्छी पाक साफ जानवर होती हैं, तो इसलिए इट इज़ एडवाइजेबल लाइक फ्रॉम अ रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू कि आप बिल्लियाँ रख सकते हैं। आप सल्लल्लाहु की फेवरेट जो एनिमल था, आपसे उनका फेवरेट जो एनिमल था वो बिल्ली थी, और ये कहते हैं कि बिल्लियाँ पाक होती हैं, साफ़ होती हैं, दे वर वन ऑफ द क्लीनेस्ट एनिमल्स एवर, बिकॉज अपने आप को साफ़ रखती हैं, और दे आर वेरी लो मेंटेनेंस फ्रॉम अ रेगुलर पॉइंट ऑफ व्यू टू, बहुत लो मेंटेनेंस। कुत्ता अगर आप रखते हैं तो लाइक इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से हट के बात कर रही हूँ मैं, जनरली इफ़ यू कीप अ डॉग तो देर लिटिल हाई मेंटेनेंस, आपको उनको वॉक पे लेके जाना पड़ता है, कुछ भी लाइक उनको वॉशरूम जाना है, कुछ भी करना हो वॉशरूम, तो यू हैव टू टेक देम फॉर अ वॉक अगेन एंड अगेन, देर लाउड, दे मेक अदर पीपल अनकम्फर्टेबल। अगर आपने वज़ू किया हुआ तो आपको चाटते हैं तो आपको वज़ू फिर से करना पड़ता है। पॉपी से मुझे बहुत प्यार, लेकिन इसलिए मैं थोड़ा सा वो करती थी कि जब मैं, बिकॉज मुझे वज़ू करना बहुत सुस्ती होती है बार बार, तो मैंने कहा, मैं बोलती थी कि इसको बस मेरे पास ना आए, तो वो थोड़ा सा बेचारा फ्रेंड होता था। बट आई लव डॉग्स, आई लव कैट्स, बट आई प्रेफर कैट्स ओवर डॉग्स बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दैट दे वेरी क्लीन, और पाक साफ होती हैं, और दे वेरी लो मेंटेनेंस, मतलब आपको आपकी स्पेस भी देती हैं थोड़ी सी, कि अगर उनको अपने आप में लाइक थोड़ा वो करना है, अटेंशन भी मांगती हैं, वोकल होती हैं, एक्सप्रेसिव होती हैं, दे अंडरस्टैंड योर इमोशंस बेसिकली, सही है। कभी अगर मैं बहुत सैड होती हूँ, सिनेमन आके मुझे यूँ आके आंखों में देखते हैं, मुझे यूँ करती है, फिर तो शी अंडरस्टैंड्स व्हाट आई एम गोइंग थ्रू, दे कैन सेंस दिस थिंग, शी कम्फर्ट्स मी। जब बिल्ली आके आपके पास इतना सर मले तो मतलब कि उसको प्यार चाहिए, लाइक उसको आप थोड़ा सा वो कर दें, प्यार कर दें, ऐसे होती हैं वो। एंड दे वेरी नॉटी, बहुत नॉटी होती हैं, मतलब मैं बोलती हूँ राउंड द क्लॉक एंटरटेनमेंट है ये, मतलब आप कोई टॉय दिखा दें, बेसिकली सिमरन को मैं ढूंढती कैसे, तो मैं बॉल गिराती हूँ, उस बॉल की छन से वो जिस कोने में भी छुपी हुई ना वो भाग के आ जाती है, तो ये होता है। तो लाइक आई सेड कैट्स आर वेरी लो मेंटेनेंस, उनको बस खाना डालें,